आंधियां आएंगी तो हम संभल जाएंगे, हम तो दरिया हैं समंदर में उतर जाएंगे। लखीसराय के विकास के लिए हम जान हथेली पर यूं ही लिए चले आएंगे। रुद्र रुद्र महारुद्र शिव शंकर प्रलयंकर, भूतनाथ हो महाकाल अघोराय भयंकर। नमो नमः शिव शंकर, नमो नमः शिव शंकर। योगी हितकारी हो सबके स्वयंभू परमेश्वर। तुम दिगंबर अगम गोचर दिव्य हो सर्वेश्वर। सत्य तुम हो नित्य तुम हो, उग्र हो कपालेश्वर। रुद्र रुद्र महारुद्र शिव शंकर प्रलयंकर, भूतनाथ हो महाकाल अघोराय भयंकर। नमो नमः शिव शंकर, नमो नमः शिव शंकर, नमो नमः शिव शंकर। प्राचीन काल से ही लखीसराय एक ऐतिहासिक और प्रबुद्ध जगह रहा है। सनातनी और बौद्ध धर्म के संगम में लिपटी इस धरती का पौराणिक इतिहास रहा है। शिक्षक पुत्र श्री विजय कुमार सिन्हा जी को इस धरती की सेवा का अवसर मिला। जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता से विधायक बने विजय कुमार सिन्हा जी ने लखीसराय के विकास के लिए अपनी जान लगा दी। मंत्री पद का दायित्व मिलते ही इन पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ गई, पर लखीसराय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने अपना धर्म और कर्म बना लिया और क्षेत्र विकास के पथ पर चल पड़ा। पर माननीय मंत्री जी के लिए यह पथ इतना आसान नहीं था। इस पौराणिक जगह पर गुंडा राज हर जगह कायम था। जनता में डर का माहौल था। साधारण परिवार से आने वाले विजय कुमार सिन्हा जी जनता के इस दर्द को समझते थे। उन्होंने इसे खत्म करने की कसम ली और जनता को विजय मिली। मंत्री जी के दृढ़ निश्चय से लखीसराय गुंडा राज से जनता राज के पथ पर चल पड़ा। सालों से रुके विकास को एक नई लहर मिली। श्री विजय कुमार सिन्हा जी के आने के पहले लखीसराय में सड़क, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा की हालत जर्जर थी। विजय कुमार सिन्हा जी ने इस दशा को बदलने का संकल्प लिया और अपना जीवन यहाँ की जनता को समर्पित कर दिया। उन्हें पता था क्षेत्र के विकास के लिए अच्छी सड़क का होना जरूरी है। चौतरफा सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया। लखीसराय को चौतरफा अन्य जिलों से जोड़ने वाली सड़कों का कायाकल्प हुआ। गांवों के विकास के लिए ग्रामीण सड़क का निर्माण हुआ ताकि गांव के लिए प्रगति के द्वार खुले। सब तरफ सड़क निर्माण से लखीसराय का रूप बदल गया, पर विजय कुमार सिन्हा जी को लखीसराय का जाम खटक रहा था। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सहयोग लिया। उनके अथक प्रयास से 2 रेलवे लाइनों के ऊपर फ्लाईओवर के माध्यम से उन्होंने बाईपास का निर्माण करवाया और लखीसराय के बाजार को 10 को आगे पहुंचा दिया। विकास को अंधेरे से दूर रखने के लिए उन्होंने पूरे विधानसभा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट लगवाया और लोगों के चेहरे से डर का भाव दूर किया। क्षेत्र में शिक्षा के मंदिर के अभाव के कारण बच्चों और युवाओं का उज्जवल भविष्य अंधेरे में था। शिक्षक के पुत्र को शिक्षा का महत्व पता था। वो युवा शक्ति के सफल भविष्य के भाव को समझते थे। उन्होंने लखीसराय में प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल,
महिला एवं पुरुष ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, ANM GNM कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज खुलवाए। जगह जगह पुस्तकालय का निर्माण करवाया। युवा शक्ति को एक नई ऊर्जा मिली और वो आसमान छूने लगे। उन्होंने किसानों के हितों का ख्याल रखते हुए नहर पैन के निर्माण और मरम्मती का काम करवाया। ग्रामीण किसानों की तरह शहरी किसानों को अनुदान दिलवाया। उनके अनाज संरक्षण के केंद्र खुलवाए और किसानों की हर जरूरतों का बारीकी से ख्याल रखा। सरकार के जन कार्यों को उन्होंने बखूबी से लागू करवाया, जिसका फायदा समाज के हर वर्ग को मिला। सरकार के कार्य लखीसराय में समाज के अंतिम छोर तक पहुंचने लगे। विजय कुमार सिन्हा जी के लखीसराय के विकास के संकल्प को जीत मिली। लोगों के धार्मिक भावना का ख्याल रखते हुए विजय कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया और लखीसराय मिनी देवघर के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। श्रम मंत्री के तौर पर उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों से लखीसराय गौरवान्वित है। कोरोना काल पूरे विश्व पर संकट की तरह आया। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लखीसराय भी इससे अछूता नहीं रहा। पर विपरीत परिस्थिति में विजय कुमार सिन्हा जी ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। लॉकडाउन की सबसे बड़ी समस्या थी भूख, पर विजय कुमार सिन्हा जी के कुशल नेतृत्व में समाज के हर वर्ग तक भोजन पहुंचा। उन्होंने लखीसराय में किसी को भूखा नहीं रहने देने का संकल्प लिया। उन्होंने सार्वजनिक भोजनालय के साथ साथ पैकेट में भोजन बंटवाए। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज करवाया। कोरोना वॉरियर्स का हौसला न टूटे, इसके लिए उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया। उनके कुशल नेतृत्व में लखीसराय कोरोना से लड़ाई के लिए अटल संकल्पित है। विजय कुमार सिन्हा जी का जीवन एक खुली किताब है। एक साधारण परिवार से आने वाले विजय कुमार सिन्हा जी मंत्री पद पर रहते हुए भी एक साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन एक कार्यकर्ता के तौर पर शुरू किया था और समर्पण और कठिन परिश्रम से ये सफर तय किया है। जमीनी स्तर का भाव समझने की कुशल कला के कारण पार्टी में उनका सम्मान बढ़ा और पार्टी ने उन्हें जनता की सेवा का दायित्व सौंपा। विजय कुमार सिन्हा जी ने इस दायित्व को सराखों पर लिया और कुशलता से इसका पालन किया। इनका पारिवारिक जीवन भी अन्य मध्यम वर्ग एवं किसान परिवार की तरह सामान्य है। पूजा पाठ इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। विजय कुमार सिन्हा जी को बागवानी का बड़ा शौक है। अपने बेटों को उन्होंने बागवानी के साथ साथ जीवन के सामान्य मूल्यों का बखूबी परिचय करवाया है। योग के महत्व को समझते हुए उन्होंने इसे अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लिया है। विजय कुमार सिन्हा जी समाज के हर वर्ग को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और उनके दुख दर्द में हमेशा शामिल होते हैं। इन्हीं सब कारणों से समाज का हर वर्ग उन्हें अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस करता है। 100 बात की एक बात है, जनप्रतिनिधि वो है जो जनता के दुख दर्द को समझे, हर विकट परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहे। विजय कुमार सिन्हा जी के जनता के प्रति समर्पण की चर्चा राज्य और समाज के हर वर्ग में है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जनता के इस विकास के कार्य से प्रसन्न नहीं है, जिनका हमेशा से धर्म रहा है कि जनता को भ्रम और अंधेरे में रखा जाए। पर उनकी इस मंशा के आगे विजय कुमार सिन्हा जी दृढ़ता से खड़े रहे हैं। इसके लिए इन विरोधियों ने उन पर दुष्प्रचार का हमला भी किया, पर शिक्षक पुत्र न इससे डरा था और न डरेगा। पर उसके लिए तो खून का आखिरी कतरा भी इस लखीसराय पर समर्पण ही उसका धर्म है। उनके नेतृत्व में लखीसराय विकास के काफी कदम आगे बढ़ चुका है, पर विजय कुमार सिन्हा जी के सपनों का लखीसराय पहुंचने में कुछ कदम बाकी हैं और इसकी जिम्मेदारी अब जनता पर है। आने वाले चुनाव में उनका मत लखीसराय के आगे के विकास की सीढ़ी बनेगा।